जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, अक्सर हम सुनते हैं कि अपना जो भी काम है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं या तो फिर जो भी हम लक्ष्य पाना चाहते हैं उस चीज़ को अपनी आदत बनाए। सब कहते घूमते हैं कि अपनी आदत बनाकर काम करो तो तुम जल्दी लक्ष्य को पा जाओगे या तो फिर जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये क्यों कहते हैं सब लोग कि अपने कर्म को आदत बनाओ। आदत का सीधा सा अर्थ है कि स्वभाव। जो भी अपने स्वभाव में उतर जाएगा वो अपनी आदत बन जाएगी, या तो फिर जो भी अपनी आदत बन जाएगी वो स्वभाव में उतर जाएगी। अर्थात जिस भी समय अच्छा या बुरा जो भी हो, हम जैसा प्रतिसाद तुरंत दे देते हैं वो अपने स्वभाव में पड़ा है। किसी को न बोलने के शब्द बोल दिए तो अपने स्वभाव में पड़ा है कहीं ना कहीं भीतर, तो ही हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जो स्वभाव बन गया, आदत बन गई, तो फिर कैसी भी स्थिति आवे वो आदत अपनी स्थिति में ही रहेगी। ज्यादा कुछ हम न कहने की बात कह सकते हैं, किंतु अपनी हद में रहकर कहेंगे अगर आदत में कुछ अच्छाइयाँ होगी तो। अर्थात किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए उस चीज को अपनी आदत बनावे, ये हम सुनते आए हैं। तो आदत क्यों बनाए? अपने कर्म क्षेत्र को हम आदत क्यों बनाए? कुछ कारण तो होना चाहिए जिस कारण से हम उसको आदत बना देते हैं तो सफल हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखें तो अगर अपना कुछ कर्म क्षेत्र है, किसी का कोई व्यवसाय है, तो पूरी लगन के साथ वो व्यक्ति लगा है अपने व्यवसाय में। अगर वो व्यवसाय को केवल एक व्यवसाय की दृष्टि से, अर्थात व्यवसाय यानी व्यापार होता है, व्यापार का अर्थ है लेन देन होता है, लेना देना, तो वो केवल व्यापार की दृष्टि से उस कर्म को करेगा तो वो जो भी कर्म करेगा उसका प्रतिसाद उसको अच्छा ही मिलता जाए, वो ऐसी मानसिकता रख के ही कर्म करेगा अपना काम। और अगर वो क्षेत्र उसका पसंद का है, वो काम उसकी पसंद का है और उसने उसको आदत बना दिया, अर्थात कि जो भी हो जाए मुझे तो ये काम में मजा आता है, करना ही है, मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो शिक्षक ही बनना है, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, अथवा मुझे तो यही काम करना है, ऐसा निश्चय कर लिया और चाहे जो भी हो जाए, उसमें सफलता मिले या न मिले या तो फिर जैसी भी स्थिति बने मैं यही करूंगा। ये हमने क्या किया? निश्चय किया। निश्चय से वो काम अपनी आदत बन गई, अपना स्वभाव बन गया कि मेरे स्वभाव में है कि मैं ये काम करूंगा और करता आया हूं और करता रहूंगा, ऐसा मान लिया तो ये अपनी आदत बन गई। अब वो जो भी अपना कर्म क्षेत्र या जो भी अपना लक्ष्य है वो एक आदत बन गई। तो अब हम जब वो काम करेंगे तो चाहे उसमें सफलता मिले या कुछ हद तक सफलता मिले या फिर निष्फलता मिले, तो हम जो हमारी आदत न रहते उस कर्म से हमें परेशानी मिलती असफलता के बाद, वो इस समय नहीं मिलेगी। अर्थात अपना मन स्वस्थ रहेगा जो भी हो जाए, क्योंकि हमारी आदत है तो हम करेंगे। हम सुनते हैं कई लोगों से कि अपना तो ये क्षेत्र है, अपना तो हर रोज का कार्य है, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो वो अपने से ये चीज ले लेता है या तो फिर अपने साथ ये कुछ कार्य करने लग जाता है। तो ये सिद्धांत है कि हम अपनी आदत बनाकर काम करेंगे तो उसमें कैसा भी प्रतिसाद मिले, हर रोज हमें जो भी व्यक्ति मिले या जो भी प्रतिसाद मिले, अच्छी खासी कमाई मिले या फिर थोड़ी कम मिले तो फिर मिले ही नहीं, तो उस क्षेत्र से हमारे मन पर प्रभाव जो एकदम गलत पड़ता था वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी आदत है जो हो जाए। एक भक्त की आदत, स्वभाव होता है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रकट होना है तो होवे, न होना है तो न होवे। इस प्रकार हम अपना कर्म करें तो प्रारब्धवश जो हमें मिलना है वो तो मिलेगा ही। ऊपर से अगर कुछ असफलता भी मिली, कुछ नहीं भी मिला, तो भी हम प्रसन्न ही रहेंगे। चलो वो तो चलता रहेगा, हमें तो अपने काम से मतलब है।
अर्थात अपना कर्म ही ऐसा करे कि एक अपनी आदत हो, वो अपना ही स्वभाव हो, जिससे हमें उससे जो भी प्रतिसाद मिले उसको सहन करने की सहज शक्ति मिल जाती है। तो किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो जब भी हम पूरी लगन से और समर्पण के भाव से वो कर्म करते हैं तो उसका फल तो अच्छा ही मिलता है, किंतु अगर कुछ क्षति वाला फल भी मिला तो भी हम ऐसे ही स्वस्थ रह सकते हैं अगर वो चीज़ को हम स्वभाव में उतार देते हैं। तो इसी प्रकार अपने काम को आदत बनाकर देखें, फिर हम देखेंगे कि हमारे काम में कैसा बदलाव आता है या तो फिर हमें कैसी सफलता प्राप्त होती है, और हम जो बार बार निराश हो जाते थे अपने काम से वो भी बंद हो जाएगा और हम प्रसन्न रहना भी सीख लेंगे, प्रसन्न होते रहेंगे। तो इस प्रकार किसी भी कर्म को हम अपनी आदत बना डालें, अगर चाहे उससे जैसा भी प्रतिफल मिलता है उसको भोगने के लिए तैयार रहेंगे, अर्थात कि उससे हम उपरत रहेंगे, उसमें ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से अच्छा कर्म करता जाएंगे, करते रहेंगे तो फिर अच्छा ही उसका प्रतिसाद मिलने वाला है। तो इस सिद्धांत को हम याद रखें। मित्रों, अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप उसको भेज सकते हैं अपने मित्रों को। बस इतना ही, तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री राधे, नमस्कार।